9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.4 13.3 तक कंप्लीट है ना। देखो प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। 13.4 में हमको पढ़ना है गोला, अर्धगोला, गोला और अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना है। इससे पहले घन और घनाभ का क्षेत्रफल कर चुके। 13.2 में आए तो बेलन का क्षेत्रफल देखें, 13.3 में आ गए तो शंकु का क्षेत्रफल देखें। अब 13.4 में हमको गोले का क्षेत्रफल देखना है। गोला है ना, गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल समझिए। पहले गोला क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। गोला देखिए, गोल, गोला मतलब गोल, लेकिन कैसा गोल, गेंदा वाला है ना। एक गोल होता है जो कि विरीत होता है, 2D, यानी 2D में गोल कर दिए ऐसा तो विरीत कहलाएगा 2D में। लेकिन अगर वो चारों तरफ से गोल ऐसा, मतलब सब तरफ से गोल, बीच में खोखला है, तब उसको गोला कहेंगे। ठीक है, बीच में खोखला इस तरह से गेंदा जैसे गेंद, तो वो गोला है, गोला। ठीक है, और खाली ऐसे ही 2D में खाली ऐसा गोल कर दिया तो ये तो विरीत हो गया, ये विरीत है। लेकिन ये पूरा रहेगा ऐसा गोल, जिसमें बीच में कोनो है, बीच में खाली जगह या कुछ भी है, तो उसको गोला कहते हैं। जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल, तो गेंद गोला यहाँ पे पढ़ना है। तो गोले का क्षेत्रफल देखिए। गोला में तो देखिए कोनो इसमें वक्र और कुल का कोई बात नहीं, क्योंकि गोला मैंने गोल है, पूरा गोल। बाकी सब में देखिए, बेलन में जैसे ऊपर ढक्कन रहता था, ये दीवार नीचे ऐसा, तो ऊपर नीचे नहीं निकालते थे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते थे। शंकु में भी एक ठो ऐसा रहता था ऊपर वाला, इसको नहीं निकालते थे तो वक्र बोलते थे, और उसको भी निकालते थे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इसमें वैसा कुछ है ही नहीं, तो गोल है, चारों तरफ से, सब तरफ से एक है, तो इसमें एक वो क्षेत्रफल निकलेगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ही लिखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें नहीं होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा 4πr²। ठीक है, 4πr² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद अर्धगोला को होता है। अगर आधा गोल है तो उसको अर्धगोला कहेंगे, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो अर्धगोला देखिए जो आधा गोल है, जैसे ये ऐसा है और ऐसा, तो ये आधा गोल है, तो अर्धगोला है। तो अर्धगोला का वक्र यानी वक्र खाली, तो वक्र खाली अर्धगोला जैसे डूबा हो गया कटोरा, वो अर्धगोला है। तो अर्धगोला में तो है ऊपर से खाली है, तो ऊपर पैक नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। खाली खाली ये सब का आ रहा है तो उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। और ऊपर से अगर पैक है, ऊपर से पैक है ऐसे, ये अर्धगोला हुआ, ऊपर से भी पैक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों तरह का इसमें क्षेत्रफल हो सकता है कि इसमें अर्धगोला में। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। और यही अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो ये तीन तरह का फॉर्मूला याद रखिएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल खाली निकालना हो तो 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। मतलब एक एक बढ़ते क्रम में देखिए, पहला दूसरा में दोनों को लिखिए, तीसरा भी इसको लिखिए तो आसानी हुआ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का 2πr², अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3πr², और गोला पूरा गोल रहा है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4πr²। ठीक है, तो यही तीनों फार्मूला यूज करेंगे और पूरा इस गोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल 13.4 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए, पहला, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेहद ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन, गोले का क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। 3-4 को त्रिज्या दिया हुआ है, एक वो है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 5.6 सेंटीमीटर, तीसरा है 14 सेंटीमीटर। ये सब त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत ही आसान है। बस फार्मूला याद रहना चाहिए। गोले पहला निकालते हैं, पहला r बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, इसका निकाल देते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ
क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, गोला है तो पूरा गोल है तो 4πr², 4πr²। 4 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, r², r हो गया 10.5, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, 10.5 गुना 10.5। कटेगा तो काट देते हैं, 7 का 7, 3 गया 35 हुआ, 7 बचे 35, खत्म कहानी। बाकी अब गुना करिए, 22 चौके 88 गुना यहाँ 15 बचे 75, 15 का 15, 1 2 2 के बाद पॉइंट। अब गुना कर दीजिए, इधरों गुना करना पड़ेगा तो करते हैं गुना। 88 से 8 बजे 40, 8 7 56, 57 58 60, 6 बजे 8 बजे 40 और 6 46, 8 का 8 और 6 14, फिर से वही होगा 0 0 6 4 1, 0 0 6 4 10 5 1, आ गया 1 5 0 6 0 0, 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, 15 0 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। बस फार्मूला याद रखना, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा भी बना ही देते हैं, दूसरा में आर दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो वही गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा 4πr², 4π का मान हो गया 22/7, r² हो गया, r हो गया 5.6 × 5.6, काट देते हैं, 7 8 56, तो पॉइंट में तो 0.8 होगा, ठीक है। बाकी तो कटेगा नहीं तो छोड़ देते, गुना कर देते हैं, 22 चौके वही 88 गुना 8 6 48, हाथ में 4 बचा, 8 बजे 40 और 4 44, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। बाकी सबको गुना करिए, 4 4 8 को 88 से गुना करना है, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 बजे 8 को 32 33 34 35 36 38, हाथ में 3, 8 32 33 34 35 35, फिर से वही 4 8 5 3, आ गया 4 8 4 12 8 5 13 14, 5 3 8 1 9 3, आ गया देखिए 3 9 4 2 4, 2 के बाद पॉइंट तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गुना करने आना चाहिए खाली, कोना और खुद करना, 4πr², 4πr², बस गुना करते हैं, ठीक। चलिए और एक क्वेश्चन उसको भी कर देते हैं। आर दिया हुआ देखिए 14 सेंटीमीटर, यहाँ भी निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला 4πr², 4π का मान हो गया 22/7, r² यानी 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14, तो ये 22/7 है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, गुना करते हैं 22 दूनी 88 गुना ये 14 दूनी 28 हो गया, 88 को 28 से गुना करते हैं तो होगा 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 16 और 6 22, फिर से 4 2 2 4 6 4 2 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, स्पीड ज़्यादा ही स्पीड कर देते हैं कभी कभी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाता है, हड़बड़ी का काम शैतान का कहते हैं। 8 बजे 40 का 0 हाथ में 4 बचल था, 7 8 56 57 58 59 60 बजे 6, 8 बजे 40 और 6 46, 8 का 8 9 10 11 12 12 इतना होगा, तो 0 0 6 2 1 0 0 6 8 3 इतना आएगा, तो कहा जैसा किए थे तभी कुछ और आ गया था, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये गुना करिएगा बढ़िया से। सेकंड क्वेश्चन है व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, क्या करें छोड़ छाड़ दे का, व्यास दिया हुआ है बनाइए दे रहे, नहीं तो कमेंट करने लगिएगा फिर काहे को छोड़ेगा, हम बुरा बना देंगे। इस बार बोल ही दिए एको क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, नहीं है छोड़ेंगे चाहे कोनो हो जाए। व्यास दिया देखिए, क्या दिया व्यास, क्या चीज़ व्यास, और वही गोले का क्षेत्रफल निकालना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माने गोला का ही पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन दिया हुआ अब है व्यास। व्यास मतलब क्या, त्रिज्या हम बदल लेंगे पहले, पहला नंबर व्यास यानी डी दिया हुआ 14, तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ
क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर आया 7, 7 गुना 7, ये 7 7 कटिए, 22 चौके 88, यहाँ सभेज में आएगा गुना 7, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 8 56 57 58 59 60 61, ये 661 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला आंसर हो गया। दूसरा में डी देखिए व्यास दिया हुआ है 21, त्रिज्या निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा, कटेगा तो नहीं तो छोड़ दीजिए, यहीं रहने दीजिए। गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वही 4 पाई का मान 22/7, डायरेक्ट कर देते, कितना दिन भर फार्मूला लिखते रहे। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर है 21/2, 21/2 गुना 21/2, काटिए, 7 3 21, 7 21 हो गया, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यार ये 2 2 कट गया। बाकी देखिए 22 खाली बचा, यहाँ 22 लिख दीजिए, गुना यहाँ 23 21 और 3 बचा, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया, 21 यहाँ 63, 63 को 22 से गुना कर देते हैं, 63 को 22 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 6 8 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में आर दिया हुआ 35, डी दिया है 35, आर हो जाएगा यहाँ 35/2, 35/2 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। फिर गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वही 4 पाई, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 35/2, स्क्वायर है इसलिए 2 धोग लिख लेंगे। 7 से कट रहा है, फिर 7 5 35, ये कट रहा है 2 दूनी 4 और ये 2 2 कटिए, सब खत्म हो गया। बच गया जो 22 बचा, और इधर 5 5 25, 5 3 15 16 17 175, 175 गुना कर दीजिए 22 से, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 2 1 2 1 3, फिर से 0 5 3 हो गया, 0 5 8 3 हो गया, 3 8 5 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल बस फार्मूला लगाते चलिए, आंसर आते जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर दिया हो 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है। अर्धगोले का क्या बोला है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा गोल है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहता तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर है 10 गुना 10, ये बड़ा डेंजर आ गया 10 गुना 10, काहेगा कट भी नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो गुना करिए, 22 3 66 गुना 10 10 100, नीचे है 7, 66 और 100 तो 66/7 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आंसर, या इसको भाग दे देंगे, या इसको ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट में रहेगा ना तो ये पॉइंट बोलते हैं। हाँ, ये कटने जैसा नहीं है ना, तो इसके जगह हम 3.17 ले लेते, सबसे बढ़िया 3.14, 3.1, 22/7 काहे कर लेके फंसेंगे, 3.14 ले लीजिए, पाई का मान ये भी होता है ना 3.14, तो देखिए 3.14 लेने से क्या फायदा होगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, तो देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हुआ, 3 गुना 314 हो गया, गुना इधर 10 गुना 10, तो 10 10 100 लिख देते हैं ना, और नीचे भी 100 है, तो 100 खचाक खचाक कट गया, देखिए तो कितना साइंस बन गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 का 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर। ठीक है, कोनो जरूरत नहीं पड़ा, आराम से निकल गया। अभी 22/7 लिखते रखते तो बड़ा डेंजर आ जाता। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने में उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक गुब्बारा है, यहीं पे कर देते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। एक गुब्बारा का दिया हुआ है त्रिज्या, शुरू का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, फिर बाद का त्रिज्या तो उसको बड़का आर ले लेते हैं, बड़का आर है 14 सेंटीमीटर, मान शुरू का गुब्बारा का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसमें हवा भर दी, फूंक दी, हवा भर दी ज़्यादा तो हो गया 14 सेंटीमीटर। दोनों स्थिति में गोले का गुब्बारे का क्षेत्रफल निकालना, तो गुब्बारा कैसे पूरा गोल होगा, गोले का क्षेत्रफल दोनों स्थिति में निकाल कर उसका अनुपात निकालना। ठीक है, तो यहाँ निकाल देते हैं पहले इस गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, गुब्बारे
का पृष्ठ क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा 4πr²। क्यों? क्योंकि हवा भर रहे हैं, हवा बोल तो गुब्बारा है तो गोल है तो 4πr²। 4π का मान हुआ 22/7, ठीक है, गुना r है देखिए 7, तो 7 गुना 7, ये 7 7 कट गया, 22 चौके 88 गुना 7, तो ये 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59 60 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शुरू का है। उसके बाद हवा भरने के बाद हवा भरने के बाद गुब्बारे का क्षेत्रफल, हवा जब भर दिया उसके बाद गुब्बारे का क्षेत्रफल तो वही होगा 4πr², लेकिन उसको बड़का आर माने हैं तो बड़का r²। 4π का मान हो गया 22/7 और बड़का आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 दो बार कट रहा है, 7 दूनी 14, 22 चौके हो गया 88 और इधर 14 दूनी 28। या एक ही बार अनुपात निकाल देते तो बढ़िया था, असल काटना नहीं पड़ता, काट कूट के गलती कर दी। अनुपात निकालना है ना तो हम यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, अनुपात निकालना है तो अनुपात में तो काटना ही पड़ेगा, अभी अब क्या परेशान। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात निकालना है तो इसका मान चलिए इसी को रहने देते हैं, ठीक है, 88 गुना 7 आया, नीचे इसका रहने देते हैं 88 गुना 28, 88 गुना 28। बेकार यहाँ पे गुना करके तब लिखेगा फिर वहाँ काटना पड़ेगा, इसको जैसे गुना कर दिए इसको लिखिएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका ऊपर वाला स्टेप लिखिए 88 गुना 7, ताकि 88 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 चौके 28, तो 1/4 आया यानी 1:4। अनुपात निकालना था इसीलिए यहाँ बिना गुना कर ले होगा, है ना, इस सबको गुना करने की जरूरत नहीं, यहीं रहने दीजिए या यहाँ भी रहने देने से चलेगा, इसको भी यहीं रहने देने से चलेगा, सब कट जाएगा। अब बस उसी को ऊपर नीचे लिख देना अनुपात में, तो 1:4 हो गया। अच्छा हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5वां निकल गया। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन में। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से इनके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करनी का व्यय ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करना उन्हें रंगना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल सा क्षेत्रफल ये भी होगा। देखिए एक कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा जिसका व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन आप वहाँ देखते रहिए, हम यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। 10.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है और खर्चा दिया हुआ है 16 रुपया प्रति 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से हमको खर्चा निकालना है, ठीक है। ये दर दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, तो डी है अर्धगोला है, कैसे बोला, अर्धगोलाकार कटोरा है, ऐसा अर्धगोलाकार। तो अर्धगोलाकार कटोरा ध्यान दीजिए, उसको कलाई करना है मैंने रंगना है, तो रंगाएगा यहाँ ना, ऊपरी थोड़ी रंगा है, ऊपरी नहीं रंगाएगा, यहाँ रंगा है, तो ऊपर तो खुला रहता, बर्तन है ऊपर खुला, मैंने कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर भी ढकल रहता तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वही ध्यान रखना है, क्वेश्चन से वही चीज़ को समझना है कि वक्र निकालना है कुल, जिसमें वक्र कुल आता है। अब गोला में तो कोनो कुल वक्र रहबे नहीं करता है, पूरा गोल रहता है, तो इसलिए उसमें एक फॉर्मूला है। लेकिन अर्धगोला है तो ऊपर खुला भी रह सकता है, बंद भी रह सकता है। खुला है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बंद है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ खुला है, बर्तन है तो ऊपर खुला है, तो खुला है तो वक्र निकालेंगे। लेकिन पहले यहाँ डी है व्यास, उसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 10.5/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आया, ठीक है। चाहे तो इसको काट दे तो 2×5 10, 2 दूनी 4, 2×5 10, तो 5.25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2π का मान हो गया 22/7 r², r है 5.25, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं, 5.25 2 बार, ठीक है। काटते हैं, कटेगा 7 तो 0.0 होगा, 7 7 49, 7 5 35, बाकी तो कटेगा नहीं, कोई उपाय नहीं, गुना कर देते हैं। 22 दूनी हो गया 44 गुना, इसको काटते हैं, 525 को 75 से गुना करते हैं, 5 5 25 हो गया, 5 दूनी 10, 11 12, 5 5 25 और 1 26, 5 7 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 5 7 35 36, 5 7 6 12 13, 6 7 8 9 3, कितना आ गया 3 9 3 7 5, इतना
यार बाबा रे, 0.224 के बाद है बाबा रे, इतना ज़्यादा हो गया। 3.9 आया तो लगभग उसको काहे को इतना इतना लिखते रहे, लगभग इसको 3.9 आया तो 4 मान लेते, लगभग उतना 119-20 चल लेता है, 4 मान लीजिए, लगभग 3.9 हजार इतना 9-3 मतलब एकदम 4 के करीब मान लीजिए, 4 4 को 16, 4 को 16 17, कोई दिक्कत नहीं होता है, लगभग 4 मान लें, लगभग लिख दीजिए यहाँ, लगभग का साइन दे दीजिए, लगभग इतना 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 16 रुपया है 100 सेंटीमीटर का। अब खर्चा निकालते हैं, देखिए खर्चा दिखाना है, खर्चा किस दर से, तो 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। यानी कि 176 को 16 से गुना कर देंगे बटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करिए 16 को 176 से, 6 6 36, 6 42 43, 6 का 6 4 10, 6 का 6 7 का 7 1 का 1, 6 9 7 2, और ये 2 7 9 6, नीचे 100 है तो 100, इसको भाग देंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 27.96 रुपया आंसर, 27.96 रुपया। तो 27 पॉइंट के बाद 96 आया, पॉइंट के बाद हो सकता है 70 आया 80 आया, तो थोड़ा सा 19-20 किए हैं यहाँ पे, इसीलिए इतना है, तो ये कर सकते, इतना से कोई दिक्कत नहीं। 27 रुपया 96 पैसा आया तो 27 रुपया हो सकता है, 70 पैसा आया तो 10-20 पैसा का वैल्यू है अभी का दाम जमाना में, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 6 नंबर क्वेश्चन देखते, फटाक से देख लेते हैं, क्वेश्चन है खत्म कर दे। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए गोले का त्रिज्या निकालना है, गोले का कौन नंबर है, 6 नंबर, गोले का त्रिज्या निकालना, आर निकालना है, ठीक, आर निकालना है, गोले का त्रिज्या निकालना है, कौन फेंकाता है पेन वैनू, गोले का त्रिज्या निकालना है, गोले का क्षेत्रफल दिया हो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, कहाँ है, हाँ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 4 पाई, कहाँ 4 पाई, कितना दिया उसको ना लिखना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, बकलोलवा कैसा लिखते हैं, 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे फार्मूला लिख दीजिए, दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, x4 लिखिए, x4 बाकी रखिए, क्या रखिए 4 पाई का मान हो गया 5/7, आर नहीं दिया छोड़ दो, नहीं दिया है तो क्या कर सकते, कोनो उपाय ही नहीं, छोड़ देंगे, आर स्क्वायर निकालना है इसको तो छोड़ देंगे तभी तो निकलेगा, बाकी सब कोने क्या है कि हमको आर निकालना है, बाकी सब इसके साथ जितना सबको उधर, तो हो गया 154 पहले से, 7 नीचे है, नीचे वाला ऊपरे चल जाएगा, और ये दोनों ऊपरे है तो ऊपरे वाला आ जाएगा नीचे, यह ना होता है, बराबर से उधर जाता है तो बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जोड़ वाला गुना, जोड़ वाला घटा, घटा वाला जोड़, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग है, तो यही हुआ, काटते हैं 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, ये 14 गया, 2 7 14, 22, 11 दूनी 22, 11 7 77, 7 7 49 बटा यहाँ 2 दूनी 4, देखिए कितना सुंदर आ गया, आर स्क्वायर में उधर जाकर रूट हो गया, अब इन दोनों का रूट टूट रहा है बढ़िया से, 7 7 49, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर खाली लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, त्रिज्या है ना 7/2, 7/2 माने, और अगर इसको बढ़िया से लिखना चाहिए, और पॉइंट में अगर लिखना चाहते 3.5 सेंटीमीटर कहना गया। 7वां नंबर, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4, चंद्रमा का व्यास बोल रहा है पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये वाला बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया अचानक से। 7वां नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4, पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4, तो पृथ्वी का पहले मान लेंगे, पृथ्वी का व्यास को मान लेते हैं d, पृथ्वी का व्यास को मान लेते हैं d, है पृथ्वी का व्यास को मान लेते हैं d, पृथ्वी का व्यास हो गया d, तो व्यास d हुआ तो त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2। अब बोला पृथ्वी का व्यास का 1/4 है कौन, चंद्रमा का व्यास, तो लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, d का 1/4 है, माने d/4 होगा, चंद्रमा का 1/4 है माने d/4
4। तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना होगा, इसको r1 मान लेते हैं तो इसको r2, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा d/4 और त्रिज्या इसका भी आधा मान इसमें और 2, तो d/4 दूनी 8। देखिए दोनों का त्रिज्या निकला। अब क्वेश्चन क्वेश्चन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया किस्सा खत्म। यहीं पे अनुपात निकाल लेना है। अनुपात का चीज का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृथ्वी का और किसका, चंद्रमा का। तो पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात मैंने कहा तो बट्टा में, तो बट्टा लिख देते हैं चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेहद सिंपल है, बस यहाँ मेन था, इतना सबको कर लीजिए बाकी हो गया। देखिए यहाँ एक बार समझिए, बोला था ना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। तो पृथ्वी को मान लिए d, व्यास को d ही ना मानेंगे, कोनो नहीं है दिया हुआ था d। तो पहले त्रिज्या निकालेगा, तो त्रिज्या हो गया d/2। अब बोला चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 कर दिया पृथ्वी का, पृथ्वी d था उसका 1/4। अब इसका क्षेत्रफल का निकाले, ये तो व्यास है, त्रिज्या निकाले, तो इसको मान लिया r1, इसको r2 त्रिज्या। तो त्रिज्या इसका आधा होता है, तो d/4 पहले से, तो d/4 में एक तो 2 भी आ गया, क्योंकि d/2 होता है, तो d/2 एक और आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, d/8। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी कैसे गोलना है, तो गोला का 4πr1, पृथ्वी का r1 माने तो r1², और नीचे चंद्रमा का है, तो चंद्रमा भी वही ना होगा 4πr2 माने तो r2²। 4π तो खचा खच कट गया, बच गया जो उसको लग r1 का स्क्वायर, r1 कितना है d/2 है, इसका स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर d/8 का स्क्वायर ले होगा, d ही स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बट्टा यहाँ भी d² है बट्टा 8 का स्क्वायर हो गया 64। देखिए 1 2 3 4 तल्ला बिल्डिंग आ गया। 4 तल्ला आने से इसको 2 तल्ला में कैसे बदलते हैं, गुना में लगा के बदलते हैं। सबसे नीचे का वाला ऊपरे चल जाता है, एक ऊपरे वाला नीचे आ जाता है। ऐसा बहुत हटाए होंगे ऐसे 4 तल्ला को, ऐसे ना सबसे नीचे का ऊपरे चल जाता है, नीचे तो d इसका d से कट गया, अरे कट गया 4 से, 4 का 4 का 4 4 6 24 है, कितना आ गया 16/1, यानी 16:1, 16:1 या 1:16 भी लिख सकते हैं। 1:16 या 16:1, दोनों बतिया के है, गड़बड़ाइएगा नहीं, कहिएगा गलत आ गया। चंद्रमा ऊपरे रखिएगा, सूरज नीचे, पृथ्वी नीचे, तो 1:16 है। ठीक, तो अनुपात मैंने इन्हें उन्हें कौन हुए लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन डेंजर दिख रहा था, लेकिन डेंजर नहीं हो उतना। 8वां नंबर क्वेश्चन, फटाक से 2 क्वेश्चन बचल करिए दे रहे हैं एक ही वीडियो। एक अर्धगोलाकार कटोरा इतना सेंटीमीटर मोटी स्टील से बने, मोटापा दिया हुआ, मोटी 0.5 सेंटीमीटर मोटाई है, मोटाई दिया हुआ है, थोड़ा है मोटाई दिया हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, अंदरूनी त्रिज्या दिया, आंतरिक त्रिज्या माने अंदरूनी त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। बाहर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है भैया। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया। कटोरा, ऐसा कटोरा है, कटोरा का बाहरी वाला, ये बाहरी वाला क्षेत्रफल निकाल, अभी तक निकाल रहे था अंदर का, अब निकालना है बाहर वाला। तो बाहर से बाहर का त्रिज्या पता चलेगा तब ना निकालेंगे। यहाँ त्रिज्या तो दिया है अंदर का, तो देखिए अंदर का त्रिज्या तो दिया हुआ है, लेकिन बाहर का त्रिज्या किसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन ये मोटाई, जो मोटाई है ये वाला, ये मोटाई भी दे दिया है, तो मोटाई को जोड़ देंगे तो ये त्रिज्या कहाँ तक आ जाएगा, बाहर तक आ जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या, बाहरी क्या कि बाहर से निकालना है, तो बाहरी त्रिज्या कोई छोटकार है तो इसको बड़कार मान लेते हैं ना। बाहरी त्रिज्या बराबर क्या होगा, अंदर का त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देंगे प्लस मोटाई है 0.5, तो कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। 0.5 से ना है रे भाई, 0.25 है का,
25 है, 25 है, 0.25, तो यहाँ 0.25 जोड़ेंगे, है ना, 0.25, तो आगे 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, बाहर त्रिज्या आ गया तो बाहरी वक्र पृष्ठफल बोला तो वक्र पृष्ठफल अर्धगोला का होता है 2πr²। ठीक, तो बैठाते हैं वैल्यू 2πr², 2 का मान 22/7, r², तो r आया 5.25, स्क्वायर है तो दूध आप लिख देंगे 5.25। पाई का मान कोनो दूसरा लेने नहीं ना बोला था, पाई का मान नहीं है, कुछ होने बोला है तो छोड़िए, नहीं बोला है तो इसी से काटते हैं, कटेगा तो कटेगा। देखिए 500.52 को 7 से कट रहा है, 7 7 49, 50 सेकंड 52, 3 बचे 35 हुआ, 7 बचे 35, गुना करिए 22 दूनी 44। पॉइंट हटाते हैं, शायद कट उठ जाएगा, पॉइंट हटाने से कुछ कटेगा, लेकिन हमको लगता है कठिन होगा पॉइंट हटाने से, गुने कर देते हैं। 525 को गुना कर देते हैं 75 से, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बचे 25 और 1 26, 5 7 35 का 5 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 5 7 35 और 1 36, ये 5 7 6 6 12 13, 6 7 8 9, ये 3, तो ये हो गया 3 9 3 7 5 2 4 4 के बाद पॉइंट। देखिए तो तब ये जैसा आ गया 3.9, इसी को 4 लगभग मान लिए थे, यहाँ भी 4 मान ले, क्या दिक्कत है, लगभग 4 मान लेते हैं। ऐसे कुछ करना नहीं, आखिरी पोजीशन है इसलिए गुने कर देते हैं। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं, बस ये गुने करना है, क्षेत्रफल भर निकालना है। तो 5 चौके 20, 7 चौके 28 29 30, 4 तिया 12 13 14 15, 4 4 9 36, 4 9 36 37, 4 तिया 12 13 14 15, हाँ फिर 4 से करना है तो 0 0 5 7 5 1, 0 0 5 7 5 12 13 5 6 7 1 आ गया। 1 7 3 2 5 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, यानी लास्ट में 0 का मतलब नहीं है, 17 3 यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका बाहर का एरिया आ गया। ठीक, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अंतिम प्रश्न में तो कोनो प्रश्न नहीं दिख रहा है। संलग्न चित्र में एक लंबवृत्त बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्ण तरह घेरा हुआ है, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या क्वेश्चन है इसे, 9 नंबर में है। ऐसा एगो दिया हुआ गोल बेलन, बेलनवा में एगो गोला है इस भीतरे, ऐसा पूरा एक गोला घेरा हुआ पूरा एकदम है ना। तो बोला है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 1 और 2 में पर्याप्त क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। बड़ा डेंजर कुछ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन निकालना है किसका क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा नंबर में बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में बोला है 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, कोनो दिक्कत नहीं हो सकती, घबराने की बात नहीं है घबराने का बात नहीं है कोनो है। देख ध्यान से देखिए, ये त्रिज्या गोला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, और इधर से इधर यहाँ तक, ये बेलन तो यहाँ तक है, यहाँ तो इधर आर, यहाँ भी आर, इधर से देखे तो इधर आर इधर आर, पूरा टच है आर। तो ऊंचाई का जरूरत पड़ता है बेलन में, ऊंचाई का जरूरत पड़ता है। ध्यान से देखिए तो ऊंचाई क्या है, बेलन का जो ऊंचाई है h, ये h बराबर का होगा आर, 2 आर आएगा, गोला का आर आएगा, तो h बराबर 2r है h बराबर 2r है। कोई खाली संबंध निकालना है, h बराबर 2 है। बाकी तो देखिए ये इसका आर, इसका आर, दोनों का आर त्रिज्या तो सेम होगा, है ना। ये आर बेलन का भी है, ये आर
बेलन का भी आर, ये क्या चीज़ है, गोला, गोला का भी आर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर उसका त्रिज्या। तो दोनों का त्रिज्या सेम है क्योंकि बराबर है ये दोनों, तो दोनों का त्रिज्या सेम है। खाली ऊंचाई अलग था तो ऊंचाई में 2 त्रिज्या आ रहा है, तो 2 त्रिज्या 2r, ऊंचाई बराबर 2r होगा। बाकी क्वेश्चन आराम से बनेगा, वैसे दिखने में लग रहा है कि कैसे बनेगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। हो गया 4πr²। कुछ दिया हुआ नहीं तो कुछ रखेंगे नहीं, हो गया काम खत्म। दूसरा बस क्षेत्रफल फार्मूला लिख देना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठफल होता है 2πr/h, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठफल 2πr होता है, 2πr/h। h बताएं कहाँ से, देखिए ना h ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में 2 r आ रहा है, तो r/h की जगह लिख देंगे 2r। क्यों, h बराबर 2r है इसलिए लिख दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा दोगे, 2 दूनी 4 पाई r 2 है तो 4πr²। यहाँ भी 4πr², यहाँ भी आगे 4πr², 4πr²। दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या बोला है, अनुपात। अनुपात बराबर पहला और दूसरा का अनुपात निकालना है, तो फर्स्ट का क्षेत्रफल बटा सेकंड का क्षेत्रफल, यही दोनों का अनुपात निकालना था। फर्स्ट का क्षेत्रफल है 4πr², सेकंड का भी आ गया 4πr²। 4πr² कट गया, 1/1 बचा, 1:1 अनुपात निकालना था, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा, लाइक कमेंट जरूर करिए, समझ में आया होगा तो ले लीजिए सब स्क्रीनशॉट सब। यही लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज लेकर के। समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि हम लगातार वीडियो इसी तरह से आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।